हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उसे चेकआउट करो, ताकि आपका 1.1 तक का कंसेप्ट एकदम कंफर्म परफेक्ट रहे। अब देखो 1.2 का जो कंसेप्ट है वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर है। मतलब पहला कंसेप्ट आपका रिलेशन का है, सेकंड आपका फंक्शन का है। 1.1 1.2 दो ही एक्सरसाइजेज है आपके पास। अब देखो 1.2 के जो कंसेप्ट में आपसे बात कर रहा हूँ, फंक्शंस के ऊपर जो है टिका हुआ है पूरा। जो आपको फंक्शंस की आपको जो है पहले इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर मैं आपको फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, कैसे कैसे फंक्शन है, कौन कौन से टर्म्स जो यूज होने वाले हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। देखो फंक्शन क्या, फंक्शन ऐसा जैसे मान लो आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स। आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। यहाँ आप x की वैल्यू जो पुट करते जाएंगे, 1 आपने पुट किया मान लो, F1, तो 2 निकल के आया। ये आपका आउटपुट है एक तरीके से। क्या है ये आपका? एक तरीके से आउटपुट है, ठीक है। ये आप यहां पर पुट करते जा रहे हो वैल्यूज, और ये आपके पास आउटपुट मान के चलो, ये इनपुट आप पुट करते जा रहे हो और ये आपके पास आउटपुट इस तरीके से निकलता जा रहा है, ठीक है। ये मेनली फंक्शंस को हम इस तरीके से डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे कि अगर मैंने यहाँ 1 2 3 पुट किया है, यहाँ अब ये जो हम पुट कर रहे हैं, ये पुट करने वाली वैल्यू 1 है। आंसर में क्या आया मेरे पास? सर आंसर में 2 आया। तो क्या मैं इस 1 से 2 को मैच कर सकता हूँ? हाँ सर, कर सकता हूँ। इसको आप एज अ इनपुट, एज अ आउटपुट, जैसे आपने क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर देखा होगा रिलेशन, वहां आपने जैसे ये वर्ड सुने होंगे, कोडोमेन, सुने थे क्या? हाँ सर सुने तो थे। रेंज, ये सुने थे क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ हम इस वाले पार्ट में ही पढ़ेंगे, बट मेनली हम यहाँ पे फंक्शंस की बात करेंगे। पहले मैं फंक्शंस में बहुत सारे टाइप्स है, पहले उसको क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले कुछ एक दो टर्म्स है, उनको आप एक बार रिलेट कर लो। जैसे कि आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे आपको बहुत सारे टर्म्स है जो आने वाली है। जैसे आपको एक वर्ड मिलेगा यहाँ पे 1 1, बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। और मिलेगा आपको मैनी वन, ठीक है। और मिलेगा आपको ऑन टू के। अब देखो 1 1 है, उसको आप जो है इंजेक्टिव भी कह सकते हो। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना, आगे डिफाइन में बताऊंगा मैं सारे। ऑन टू को आप सर्जेक्टिव भी कह सकते हो, ठीक है सर। ये मेन मेन बातें हैं इस टॉपिक की। मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा वास्ट नहीं करूंगा, बस मेनली वो चीज की बात करूंगा जिससे रिलेट आपके एग्जाम्पल और क्वेश्चंस निकल जाए अच्छे से। तो इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत छोटा है, ज्यादा लंबा नहीं है। एक बार आप इसको जरूर स्किप मत करना, पूरा देखो, देख लेना। देखो आगे देखो, जैसे फंक्शन में आपको एक टाइप दिया है, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। यहाँ देखो 1 से जो रिलेट चल रहा है आंसर ए पे जा रहा है, 2 से बी पे जा रहा है, 3 से डी पे जा रहा है, 4 से, मतलब हर किसी की एक यूनिक इमेज है क्या? यूनिक इमेज, हाँ सर यूनिक इमेज है। मतलब सबकी नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ यहाँ जो है उनकी एक ही प्री इमेजेस है, दो नहीं है, एक ही प्री इमेज है इनकी। अगर उनकी एक ही प्री इमेज है तो क्या मैं उनको 1 1 कह सकता हूँ? हाँ सर कह सकते हो। इसे हम क्या कहेंगे? 1 1। अब 1 1 होने का रीजन क्या है कि यहाँ जो आपके पास आउटपुट निकल रहा है, वहां पे उनके पास एक ही प्री इमेज है। ध्यान देना, एक ही प्री इमेज। अब ऐसा और कौन है इसमें एक ही प्री इमेज बना रहा है? देखो यहाँ भी एक ही प्री इमेज बना रहा है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? 1 1 कहेंगे। ये एनसीईआरटी में गिवन है, बस मैं आपको एक बार डायग्राम को देख के समझा रहा हूँ कि किसको देख के आप कैसा समझोगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे किसी एक की दो इमेजेस बन रही है। इमेज का मतलब होता है जो इनपुट में हम पुट कर रहे हैं, है ना। वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे कैसे इनका रोल है। अब जैसे बी के लिए 1 और 2 दोनों सेटिस्फाई कर रही कंडीशन, हाँ सर, तो ये क्या हो गया? आपका मैनी वन हो गया है। ये क्या हो गया? ये मैनी वन हो गया। ये भी क्या हो गया आपका? मैनी वन हो गया। बताओ समझ में आया क्या चीज? हाँ सर, ये तो समझ में आ गई थोड़ी बहुत। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, आप इस पार्ट को देखो। यहाँ पर ऑल जो यहाँ पर डिजिट है, उन सभी के प्री इमेजेस जो है मौजूद है। मतलब कोई भी ऐसा लेफ्ट नहीं बच रहा है। अगर कोई भी नहीं बच रहा है, सबकी प्री इमेजेस यहाँ पे गिवन है, कोई भी लेफ्ट नहीं बच रहा ना इसमें से? नहीं सर, सबकी प्री इमेज है। भले ही किसी की दो है वो अलग बात, लेकिन है तो सही। ए के लिए 1 है, ए के लिए 2 है, वो छोड़ो। बट हाँ, कोई भी ऐसा फ्री नहीं है ना? हाँ सर, सबकी प्री इमेजेस, ऑल एलिमेंट्स हैव प्री इमेजेस। ऑल एलिमेंट्स हैव प्री इमेजेस। अगर सबकी प्री इमेजेस हैं, तो हमें इसको और क्या बोलना पड़ेगा? हमें इसको और बोलना पड़ेगा ऑन टू। यहाँ देखो, मैनी वन लिखा था हमने, यहाँ 1 1 भी लिखा था। एक मिनट ऊपर लिख देता हूँ यार, ये ना, यहाँ देखो, सबकी प्री इमेज है, हाँ सर सबकी है, तो इसको भी मैं ऑन टू कह देता हूँ। बताओ ये चीज समझ में आएगी आपको अच्छे से?
हाँ सर आगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखो ये दो लेफ्ट बच गए यहाँ। यहाँ मैं ये नहीं कह सकता एवरी एलिमेंट हैव फ्री इमेज, सबके पास नहीं है, कुछ के पास है बट हाँ सबके पास नहीं है। तो ये नॉट ऑन टू हो गया, ये क्या हो गया है, नॉट ऑन टू हो गया। ये भी एक्चुअल में आपके पास नॉट ऑन टू हो गया। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर ये तो आ गया समझ में। क्या समझाया मैंने आपको? वन वन का कंसेप्ट समझाया, मैनी वन का कंसेप्ट समझाया, ऑन टू का कंसेप्ट समझाया, समझाया, जिसके अंदर वन वन और मैनी वन दोनों ही कंसेप्ट होते हैं, है ना। जो फंक्शन आपके दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। अब आप देखोगे यहाँ मैनी वन भी है, ऑन टू भी है, वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो ये दोनों फंक्शन जो है आपके वो क्या हो गए हैं, आपके बाइजेक्टिव हो गए। बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ सर ये तो समझ में आ गया। ऑन टू को हम सर्जेक्टिव कहते हैं, ये मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बता दिया है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से इमेजेस है। अब इसका डेफिनेशन जो आपके एनसीईआरटी में गिवन वो एक बार मैं पढ़ के बता दूं आपको, क्लियर हो जाए क्या क्या किया है मैंने, आपको क्या क्या बताया है। फर्स्ट वाला पढ़ो। ये डेफिनेशन 5 6 7 ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो इससे समझा देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। एक फंक्शन है एक्स से वाई जा रहा है, इज डिफाइंड बाय वन वन, और जिसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, मतलब हर कोई इमेज क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट मतलब देखो, वन का इमेज मतलब ए का इमेज वन है, फिर बी का टू है, डी का थ्री है, मतलब सबका डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, किसी भी एक के लिए दो इमेजेस अप्लाई नहीं है, नहीं है सर। तो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला दोनों वन वन हो जाएंगे इस डेफिनेशन में। इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। फॉर इम्प्लाइज एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स करेगा, एक्स वन एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन एक्स टू, ये वन वन की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है? वन वन। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब बताऊंगा मैं आपको ये कंडीशन। ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ती है आपको कब? जब आपको वन वन प्रूफ करना पड़े, और अगर ऐसी कंडीशन ना हो अदरवाइज मैनी वन हो जाएगा, सेकंड कंडीशन। एक्स वाई को हम ऑन टू कहते हैं कब? जब एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई। ये कंडीशन करनी पड़ती है आपको इसके लिए, ऑन टू के लिए। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। कैसे? यहाँ देखो, ये ऑन टू है, ऑल एलिमेंट्स के पास एक प्री इमेजेस मौजूद है पहले से। समझ में आया? हाँ। आपको वैसे अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो फिर डाउट की टेंशन मत लेना, जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे। सेवन डेफिनेशन देखो, एक्स वाई सेट टू बी वन वन एंड ऑन टू, उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। इफ एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन, अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो तो हम उसको क्या कह सकते हैं, बाइजेक्टिव कह सकते हैं। बताओ क्लियर हुआ कि ये चीज? हाँ सर। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है मेरी तरफ से। फंक्शंस के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें कौन कौन से वर्ड्स है जो आपको प्रूफ करने को दे सकते हैं, बोलेगा एग्जाम्पल के अंदर। आई होप मेरे हिसाब से क्लियर कर दिया होगा। बस इतना इंट्रोडक्शन पार्ट बताना है मुझे आपको। फिर अब सीधा आप नेक्स्ट वाले प्लेलिस्ट के अंदर आगे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बातें कि इनका यूज हम किस तरीके से क्वेश्चंस में करने वाले हैं। क्लियर है? ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।